नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक का 9 तारीख से परीक्षा होना है और 5,81,000 के लगभग इसमें फॉर्म गिरा है। मात्र 2 दिन बढ़ाया गया है एग्जाम डेट। ऐसे में अब क्या कुछ करना चाहिए, स्टेट वाले क्या करें, एज रिलैक्सेशन नहीं दी गई है, स्टेट अपीयरिंग वालों को मौका नहीं दिया गया है। तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर अभी हम नवीन सर के साथ हैं। नवीन सर जो भी जानकारी देंगे, सटीक जानकारी देंगे, तो इनके बताए हुए रास्तों को फॉलो जरूर कीजिएगा आप लोग। बाकी सारे मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं। TRE 4 को लेकर हो गया या किस पेपर का कितना महत्व है, हर चीज पर बात करने वाले हैं। तो एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सर। TRE 1 खत समाप्त हुआ, TRE 2 समाप्त हुआ। ऐसे में TRE 3 में सबसे अगर देखा जाए तो कम फॉर्म गिरा है सर। ऐसे में क्या कुछ अंतर देखने को मिलेगा TRE 1, 2 और 3 के अपेक्षा? टोटल अगर देखा जाए मल्टीपल कैंडिडेट को अगर हटा दिया जाए तो 4,63,000 फॉर्म गिरा है। अच्छा। जो हमको लगता है कि TRE 1 और TRE 2 दोनों के बनिस्पत कम रहा है। यहाँ पर कंपटीशन कम है, कंपटीशन कम रहा है तो स्टूडेंट का लेवल भी तो बढ़ा है। अच्छा। इसलिए करके उस हिसाब से आप तुलना नहीं कर सकते हैं, पहली बात। अच्छा। दूसरी बात की कम थोड़ा सा रहने का बड़ा सा रीजन ये रहा कि जैसे कि नियोजित टीचर का ले लीजिए, अब वो लोग सक्षमता परीक्षा में बैठ रहे हैं, यहाँ से बाहर निकल गए। बहुत ही कम टीचर अगर फॉर्म डाले भी होंगे तो नहीं के बराबर। ऊपर से 3.5 लाख स्टेट का कैंडिडेट जो कि पूरी तरीके से लग रहा था कि इस बार इनको मौका मिलेगा, वो लोग वंचित रह गए। सीटेट 2024 वाले फॉर्म तो भर दिए लेकिन अभी भी कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है। 10 साल एज का ग्रेस जो इस बार हटाया गया, 1 लाख कैंडिडेट उससे वंचित रहे हैं। तो मेरा इन सब बातों पर चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य ये भी था। अब तो एग्जाम होना है, 2 दिन डेट बढ़ाई है, पहले 7 को होना था तो अब 9 मार्च से एग्जाम होगा। तो सवाल ये उठता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो TRE 3 में फॉर्म तो डाल दिए हैं, उनको लगता है कि तैयारी हमारी बहुत बेहतर नहीं है और हो सकता है कि हम TRE 3 का एग्जाम ना दें, डायरेक्ट TRE 4 का एग्जाम दें। तो हम उन तमाम अभ्यर्थी को ये कहना चाहते हैं कि TRE 4 की गारंटी नहीं है कि कितनी वैकेंसी आएगी। बिल्कुल। और कंपटीशन लेवल निश्चित रूप से अभी के बनिस्पत बहुत ज्यादा आपका बढ़ेगा, क्योंकि 3.5 लाख ये अभ्यर्थी शामिल होंगे और जो सीटेट वाले अभ्यर्थी हैं जो अभी कंफ्यूजन में हैं वो अगली बार कंफर्म होंगे। तो कंपटीशन लेवल TRE 4 में बहुत ज्यादा होना है। सीटेट वालों का अभी तक क्लियर नहीं है सर कि लेगा कि नहीं लेगा। एक्चुअली में नियम ये है कि जैसे डिजी लॉकर में अगर उनका आ जाता डिटेल डॉक्यूमेंट, तो हाँ, तो उसके हिसाब से फॉर्म में वो डिटेल भर पाते। लेकिन पहले अतुल प्रसाद सर थे तो वो ट्वीट करके भी मामले को क्लियर करते थे कि ऐसी परिस्थिति में क्या करनी चाहिए। लेकिन अभी का परिस्थिति देखेंगे तो अभी दीप्ति मैम अध्यक्ष बनी है, लेकिन अभी भी जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो बुक है ये आपको बिहार शिक्षक की बुक में दिखेगी। ये 9 to 10 की है, 6 to 8 का सामाजिक विज्ञान हो गया, शिक्षक हो गया। अपडेट होने में दिक्कत है, वो हर छोटी छोटी बातों को अपडेट कर नहीं रहे हैं, जिससे छात्रों के बीच असमंजस की स्थिति बनी रहती है। तो ये तो एक अलग मैटर है। आप देख रहे हैं कि फॉर्म जो गिरा है तो उसमें सबसे कम कंपटीशन 11-12 में है, 2.5 गुना कंपटीशन है। 22,373 वैकेंसी है और 61,986 बच्चे फॉर्म भरे हैं। उसके बाद देखा जाए तो 1 to 5 में कम कंपटीशन है। 28,026 पोस्ट है, 1,60,644 स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं, यानी 6 गुना अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं। तो ओवरऑल और सबसे ज्यादा कंपटीशन 6 to 8 में है। 9-10 में 9 गुना है, 6 to 8 में 10 गुना है। तो मेरा कहने का आशय ये है कि इन सब चीज को इग्नोर करिए, क्योंकि आपको एक सीट से मतलब है और एक सीट पर रिजल्ट लेने का प्रयास करना है। क्योंकि ये डेटा के खेल में पड़ेंगे तो थोड़ा सा तनाव आपका बढ़ जाएगा। बिल्कुल सर, तनाव बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो अभी अगर आप देखेंगे तो 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है। अब ये आपकी रणनीति होनी चाहिए कि लास्ट मोमेंट में क्या हमको करें कि बेहतर परफॉर्मेंस हम दे पाए। तो सबसे बड़ी बात है कि TRE 1, TRE 2 दोनों का प्रश्न पत्र अब आपके सामने है। तो आधार उसको बनाना है, उस प्रश्न को, और जहां जहां जिस टॉपिक को टच किया है, जिस भी आप एग्जाम में बैठने वाले हैं जिस क्लास के, उसके क्वेश्चन का स्टडी कर लें और उस टॉपिक से रिलेट करके आप पढ़ाई करने का प्रयास करें, रिवीजन करने का प्रयास करें। वैसे तो ओवरऑल आपको रिवीजन करना चाहिए, इसलिए करके टारगेट रखें कि 1 सेट डेली हम प्रैक्टिस करें, क्योंकि सेट बनाने से ये फायदा आपको होगा। बहुत अभ्यर्थी अभी भी ऐसे हैं कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस है
लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाके गड़बड़ा जाते हैं। एग्जामिनेशन फोबिया एक तरीके से दिमाग में बैठ जाती है, क्योंकि 6 महीने से आप तैयारी करते हो या 5 साल से तैयारी करते हो, 2 घंटे का टेम्परामेंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि 2 घंटा अगर आपका टेम्परामेंट सही है तो हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन हॉल की रणनीति आपको 2-4 नंबर ज्यादा प्लस कर दे। अगर वहां पर थोड़ा प्रेशर में आप किसी भी वजह से हैं तो हो सकता है कि 1-2 मार्क्स उसके वजह से कम आएगा। दौड़ से बाहर करने के लिए वही 1-2 मार्क्स काफी होता है। इसलिए आपको डेली एक सेट बनाना चाहिए और टाइम लिमिट को देख करके बनाना चाहिए। और अभी भी जो क्वेश्चन गलत हो जाता है उसका एक्सप्लेनेशन आपको जरूर देखना चाहिए। और 4 से 5 घंटा टाइम सिर्फ और सिर्फ अब तक जो आप पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है उसके रिवीजन में आपको लगाना चाहिए। एकदम अंडरलाइन कर करके रिवीजन करें, क्योंकि जितना महत्वपूर्ण 80 मार्क्स का सब्जेक्ट आपके लिए है उतना ही महत्वपूर्ण आपके लिए 40 मार्क्स का जीएस सेक्शन है। उतना ही महत्वपूर्ण आपका लैंग्वेज पेपर भी होगा, क्योंकि वहां भी आपको क्वालिफाई करना होगा। इसलिए हर सब्जेक्ट में आपको अलग अलग सामंजस्य बैठा के चलना पड़ेगा। कहीं भी कमजोर पड़ेंगे तो आपको दौड़ से बाहर हो जाना पड़ेगा। और जो पटना में अभ्यर्थी रहते हैं उनके लिए तो अभी हम गंगा घाट पे पटना कॉलेज के पीछे में ये लास्ट टेस्ट इस संडे को हम लेने जा रहे हैं। 5,000 5,000 से 10,000 के बीच में स्टूडेंट वहां भाग लेते हैं। तो एक टेस्ट कम से कम अगर संभव है तो पटना कॉलेज के पीछे मॉर्निंग में 7 से 9 आकर के टेस्ट दे करके देखिए इतने बच्चों के बीच आपका परफॉर्मेंस क्या रहता है। वैसे भी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, पिछले सप्ताह का टेस्ट का क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए हैं। 40 क्वेश्चन का जो जीएस सेक्शन है अभी डेली टेस्ट ले रहे हैं, उसको भी हम अपलोड बीच बीच में करते रहते हैं। और सेंटर पर भी डेली मॉर्निंग में 7-10 से टेस्ट चलती है। तो छोटी छोटी इन टेस्ट के मदद से आप परफॉर्मेंस खुद को आंक सकते हैं। हाँ, और लगातार रिवीजन। सर जैसा कि आप बोल रहे हैं मल्टीपल कैंडिडेट्स, जैसे कि बोल रहे हैं कि 4,63,000 ही एक्चुअल कैंडिडेट्स हैं और बाकी मल्टीपल कैंडिडेट्स हैं, तो क्या रिजल्ट को लेकर भी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जो कहा जा रहा था इसमें देखने को मिलेगा? यहाँ पर सरकार अपने तरफ से थोड़ा दाव खेली है। पहले ही ये बात क्लियर कर दी है सरकार कि इस बार हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि 50% लगभग सीट फिर बचा लेना है और उस सीट को आगे प्रोसीड करना है। आप देखिए ना कि जिनका तैयारी बहुत बेहतर है, एक ही कैंडिडेट का 6 to 8 में भी रिजल्ट होता है, 9-10th में भी होता है, 11-12th में भी होता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं। ज्वाइन तो एक जगह करेंगे, बाकी जो 2 जगह रहेगी वहां तो उनको और वो सीट वैकेंट रहना ही रहना है। तो ये सरकार की पॉलिसी थोड़ा सा इसमें होना क्या चाहिए था कि आपको वेटिंग रिजल्ट जारी करना चाहिए था और इसी वैकेंसी के स्टूडेंट से वो सीट भरा जाना चाहिए था। वाजिब में यही होना चाहिए था, जो कि गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं कर रही है। चलिए, बाकी जिनका परीक्षा होगा सर लास्ट में उनको क्या कुछ बोलिएगा? नहीं, लास्ट में हम यही बोलना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होनी चाहिए। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन वाली स्थिति रहेगी तो समझिए कि जो बेहतर तैयारी जो आप कर रहे हैं अच्छे से, तो वो उस पर भी फर्क पड़ेगा। आपका कंपटीशन समझिए कि बहुत ज्यादा नहीं है, यूं समझिए, या एक तरीके से अगर आप समझेंगे तो ज्यादा भी है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। इस कंडीशन में हम कह रहे हैं कि दूसरे वैकेंसी से अगर आप कंपैरिजन करते हैं, रेलवे में आप देख लीजिए, एसएससी में देख लीजिए, बिहार दरोगा में देख लीजिए, बिहार एसएससी में देख लीजिए, तो वहां पर सैकड़ों स्टूडेंट एक सीट पे फाइट करते हैं। आपका तो 6.5 का एवरेज है। अगर ओवरऑल एवरेज निकलते हैं 6.5 कैंडिडेट पे 1 का रिजल्ट होना है तो आपके फेवर में जाता है ओवरऑल। इसलिए बाबू अच्छे से खूब 8-10 दिन मेहनत कीजिए, 12 घंटा 15 घंटा पढ़ाई कीजिए और एक सीट आप अपना पक्का कंफर्म करने का प्रयास कीजिए। लास्ट मोमेंट में कोई एक्सक्यूज आपका काम नहीं करेगा, आपका मेहनत ही आपका प्रतिफल देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाकी आप सुन रहे थे, नवीन सर का साफ कहना है कि मात्र 2 दिन समय ही बढ़ाया गया है। ऐसे में अगर छात्रों को थोड़ा भी डाउट है, अगर आप पटना में रहते हैं तो सर का टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट गंगा घाट पे होता है संडे को, हर संडे को भारी संख्या में छात्र आते हैं। अगर आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा है कि मेरा कितना अंक आएगा नहीं आएगा, काफी अच्छा टेस्ट, वहां पर आकर खुद को जरूर आंकिए आप लोग। बाकी जिस तरह से सर कह रहे हैं सीटेट को लेकर, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर, हर मुद्दा पे सर से हमने बात करने की कोशिश की। बाकी अगर आप भी टीआरई 3 के स्टूडेंट है तो जो भी आपकी राय होगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।